खंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री जनक राम ने आवासीय राजकीय विद्यालय चौतरवा का किया औचक निरीक्षण। छात्रों से भोजन को लेकर मिली थी शिकायत, विद्यालय प्रबंधक को लगाई फटकार। छपरा में जेडीयू जिला महासचिव निरंजन सिंह ने की प्रेस वार्ता, कर्मियों को समय से भुगतान की मांग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रखी गई मांग। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी करेंगे मुखिया को सम्मानित। महुआ पंचायत की मुखिया सुनीता देवी को मिलेगा सम्मान। रांची में हम पार्टी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी रहे मौजूद। अब झारखंड में जमीन तलाशेगी हम पार्टी। जामताड़ा में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें ले रही हैं भाग। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन होगा फाइनल। खबर का रुख करते हैं सारण। जिला जेडीयू के महासचिव निरंजन सिंह ने क्षेत्र भ्रमण से लौटने के बाद पत्रकारों से वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविदा पर बहाल किसान सलाहकार, आवास सहायक और अन्य कर्मियों को समय से सरकार द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर हैं। इसे लेकर निरंजन सिंह ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि किसान सलाहकार, आवास सहायक और अन्य कर्मियों को समय से भुगतान कराया जाए, साथ ही इनके वेतन में भी वृद्धि की जाए। हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मांग करते हैं कि बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे जिस विभाग में हो, सभी बिहार के संविदा कर्मी का वेतन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उतने से उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इस राज्य के मालिक हैं, हम आपके कार्यकर्ता के नाते हम आपसे मांग करते हैं कि आपके द्वारा बिहार कैबिनेट की बैठक कर बिहार में जितने पदस्थापित जो कर्मी हैं, जो मानदेय पर हैं, उन पर बैठक कर उनका वेतन बढ़ाने की कृपा करें। रविवार की सुबह अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने आवासीय राजकीय विद्यालय चौतरवा का औचक निरीक्षण किया। दरअसल मंत्री जनक राम को छात्रावास में रह रहे छात्रों ने भोजन को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मंत्री जनक राम विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ऑन द स्पॉट छात्रों से शिकायत सुनने के बाद विद्यालय प्रबंधक की जमकर क्लास लगाते हुए कई दिशा निर्देश दिए। स्पष्ट रूप से बच्चों ने बताया है, कभी कभी जली हुई रोटी दी जाती है, इसकी कंप्लेन विद्यार्थी बच्चे ने किया। समय से भोजन यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। 9 बजे रात्रि भोजन देना है, लेकिन वह भोजन 11 बजे बच्चों ने बताया कि लेट से 11 बजे तक भोजन दिया जाता है। साफ सफाई जिस तरह से कैंपस में या कमरे में, कक्ष में होना चाहिए, उसकी अनियमितता देखी गई है। साथ में जिला कल्याण पदाधिकारी चलो, आपको हमने निर्देशित किया है, जो भी जवाबदेह व्यक्ति है उनके ऊपर आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें। जो भी कमी कमजोरी है, अगर 15 दिन के अंदर उसको दूर नहीं किया जाएगा तो विभागीय उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण जिले के महुआ पंचायत की महिला मुखिया सुनीता देवी को सम्मानित करेंगे। महिला मुखिया को यह सम्मान उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को लेकर दिया जाना है। आपको बता दें कि सुनीता देवी भारत नेपाल बॉर्डर के करीब छड़ादानो प्रखंड के महुआ पंचायत की मुखिया है। सुनीता देवी ने अपने पंचायत को विकास का बेहतर रूप देने के लिए कई तरह के अनोखे कार्य किए हैं, जिसके कारण उन्हें देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करने जा रहे हैं। ये हमारे पंचायत का जनता का आशीर्वाद है। क्या क्या काम किए? तो बहुत सारा हमारा चुनाव लड़ने का ही मकसद था कि हम पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाएंगे, और धीरे धीरे मैं 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारा कार्य पूरा कर चुका हूं, और 2.5 साल जो समय बचा है उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारा पंचायत स्मार्ट पंचायत बन जाए। और इस सब श्रेय हमारे
पंचायत के जनता का जाता है। अब पत्नी है तो ये बट है कि जो है इस खुशी का पल को जो है हम कितना आभार व्यक्त कर सकते हैं सुनीता देवी को। बहुत अच्छा लग रहा है से आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको बुलाए हैं 15 अगस्त के अवसर पे। आगे आगे क्या मुलाकात होगी तो क्या मांगेंगी? सिर्फ कुछ ऐसा पंचायत के लिए हम बहुत कुछ मांगेंगे, बोलेंगे से मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं वैसा ही मेरा पंचायत भी मॉडल हो। उधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक झारखंड के होटल चाणक्य बीएनआर में किया गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी झारखंड में अपनी जमीन तलाशने पर मंथन कर रही है। इसको लेकर बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोदी जी के फैसले को सराहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष का बजट काफी बेहतर रहा है और बिहार की जनता को सौगात मिला है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चिंतन मंथन करने का काम कर रहे हैं, जिसमें जनता के हित के लिए बेहतर कार्य पर चर्चा किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में अपनी जमीन तलाशने के लेकर जो है कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर झारखंड की जनता को सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड की सरकार जनता को धोखा देने का काम किया है। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 में स्थापित हुआ है और आज हमारी यात्रा 2024 में चल रही है। उसका एक पड़ाव ये भी था कि हर 3 महीना पर नहीं होता, 6 महीना पर, साल में 2 या 3 बार हम लोग अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। वही कि हम लोगों ने विचार किया है कि आगे आने वाला विधानसभा चाहे झारखंड का हो चाहे बिहार का हो, हमारी पार्टी लड़ेगी, निश्चित रूप में लड़ेगी। सीटों के संबंध में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाए हैं कि जो रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में उपचुनाव में भी हमारे शिरकत होगी, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे प्रधान सचिव बोलेंगे। और एक अहम मुद्दा इसमें बात आई है कि हम लोगों ने मुक्त कंठ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोगों ने प्रशंसा किया है। आज झारखंड की इस धरती, बिरसा मुंडा की धरती पर हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का एक कैबिनेट बॉडी होती है जहां के निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है, उन प्रस्तावों पर हम काम करते हैं, हमारी विचारधारा उस पर बनती है और 1 साल के लिए हमारा एजेंडा तय होगा। तो आज हम सब यहाँ झारखंड की धरती पर हैं। बहुत सारे विभिन्न मुद्दाओं पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जनहित को लेकर के है, पार्टी को लेकर के है, उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सारे कार्यकारिणी के सदस्य अपनी बातों को रख रहे हैं। जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को बातें करनी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सदस्यता अभियान, अपने सदस्य संख्या को बढ़ाना। बिहार में नहीं, बिहार के दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे प्रदेशों में, खास करके बिहार से जो सटे हुए प्रदेश हैं, हमारा फोकस है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न कहिए, चाहे एरिया का इम्पोर्टेंस कहिए कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है। जैसे उत्तर प्रदेश आप कहें, वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं। इन इलाकों में हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, बृहद तरीके से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। झारखंड मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एक योजना दो बांग करना नोआ दो मैं जो को लगे अड्डी मानोत रेना करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। रविवार से जामताड़ा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ हो गया है, जिसमें कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जामताड़ा आदिवासी मंच और जिलाध्यक्ष आनंद टूडू, सुनील बास्की सहित अन्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस मौके पर सुनील बास्की ने बताया कि खेल का फाइनल मुकाबला 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन आयोजित होगा। उधर आरजेडी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने युवा एजेएसयू के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि महाअधिवेशन में युवाओं की टीम बनाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। पार्टी की इकाई कॉलेज विश्वविद्यालय से बाहर आकर अब युवा एजेएसयू के लोक दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। आने वाले 10 सालों तक संगठन में काम करेंगे। हमारी पार्टी सिर्फ आलोचना नहीं करेगी बल्कि विकल्प देने की भी तैयारी करेगी। सुदेश महतो ने गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ पद पर बने रहने के दावा सरकार का हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर बयान देने से भय लगता है। राजधानी में सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जा रही है, प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही हैं। पहले और आज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, इस पर सरकार को आंकड़ा रखना चाहिए। रांची नगर इकाई के सभी वार्ड के युवा प्रभारियों का प्रतिनिधि सम्मेलन था और सम्मेलन में युवाओं को मौत दिलाना था। चूंकि पार्टी ने महाधिवेशन पे एक यूथ का टीम पूरा प्रदेश भर में बनाने का निर्णय लिया है। चूंकि पार्टी की इकाई पहले कॉलेज तक सीमित थी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीमित थी। अब चूंकि ये सीधे दल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए ये यूथ आजसू का एक जगह दिया गया, जहां से यूथ आजसू 10 साल तक वो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी इकाई सीधे गांव स्तर तक आ सकता है। सबसे बड़े इस चुनाव जो आने वाला चुनाव है, सबसे पहले उसके विषयों को संग्रह करना और संग्रह करके, जैसा मैंने कहा है कि आने वाले समय इन विषयों का विकल्प क्या हो सकता है, हम विकल्प देने की तैयारी करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता
रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। एनसीपी भी अब झारखंड विधानसभा का चुनाव की तैयारी में लग गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने नेता मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता से गठबंधन की सरकार लूटने के काम कर रही है, उससे जनता परेशान हो चुकी है। झारखंड की संपत्ति को हेमंत सोरेन की सरकार लूटने का काम कर रही है। झारखंड सरकार एसटी एससी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से किए वादे को पूरा करने में असमर्थ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर झारखंड की जनता के हित के लिए हमारी पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी और जनता के हित में कार्य करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रदेश झारखंड के बैनर पे पूरे झारखंड के माइनॉरिटी का 80 लाख की आवाज बनेंगे। झारखंडियों के 4 करोड़ की आवाज बनेंगे। शोषित, वंचित, एसटी, एससी, ओबीसी और हर निचले तबका का जिनकी आवाज को सरकार ने अनदेखी किया है और कहीं न कहीं उनको कुचलने का प्रयास किया। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं। बालू का मुद्दा है। जब चुनाव का मौका आया तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो क्या है इनकम टैक्स से बाहर होंगे उनके लिए हम फ्री कर देंगे। गांव देहातों में बालू सोने के भाव में खरीदा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, शिक्षा का बहुत अभाव है। सरकारी स्कूलों को डैमेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, उर्दू टीचरों की बहाली नहीं की गई है। मदरसा बोर्ड के रिटायरमेंट लोगों का पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा है। मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर झारखंड सरकार को हम पूरे झारखंड के माइनॉरिटी के लीडरों ने एक संयुक्त रूप से मेमोरेंडम दिया था। वो भी क्या है, अभी तक क्या है रखा हुआ है टेबल पर, कोई कार्य नहीं हुआ है। अब हमने मन बनाया है कि माननीय शरद पवार की अगुवाई में झारखंड के हमारे माइनॉरिटी हो गए, ओबीसी हो गए, सारे लोगों को लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज कर दिया गया। ये जिस तरह से हमारे डेलीगेशन टीम जो है ये लोकसभा चुनाव में झारखंड के प्रभारी से मिलना और उनसे वार्ता भी हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि हाँ सारे कार्य होंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये उसी को देखते हुए हम लोगों ने, झारखंड की जनता ने मन बनाया, माइनॉरिटी, ओबीसी, आदिवासी, हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोगों ने, कि अब हम लोगों ने एक रणनीति के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और अभी 4 स्टेट में चुनाव होने वाली है, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू, छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि हम लोगों ने पवार साहब से मिला, उनका दिशा निर्देश हुआ कि आप जाइए झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए और विधानसभा चुनाव में हम लोग दल बल के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और यहाँ झारखंड के लोगों को मौका देंगे और वो अपनी आवाज को विधानसभा में उठाने। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुस रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमान गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए
हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना, नोआ दो माय जू को लगे अड्डी मानोत रेना करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। नशा मुक्ति के खिलाफ सिद्धगोड़ा पुलिस और मेराकी ट्रस्ट के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। यह जागरूकता अभियान बजरंग चौक, बारीडीह, गोल चक्कर समेत विभिन्न इलाकों में चलाया गया। इस दौरान सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाब रब्बानी ने कहा कि यह जागरूक अभियान नशा मुक्ति के खिलाफ चलाया गया है, जिससे कि लोग नशा से दूर रहें। वहीं मेराकी की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। शिवपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है नशा। विगत कुछ वर्षों से फल फूल रहा है। प्रशासन अपने तरीके से पूर्व एसपी सर, वर्तमान के एसपी सर, पुलिस प्रशासन विभिन्न थाना के साथ हम लोगों की जब भी काम या बातचीत होती है, चाहे वो कोटा पुलिस हो, सिद्धगोड़ा पुलिस हो, सुंदरनगर पुलिस हो, विभिन्न पुलिस इस चीज को छापामारी कर रहे हैं और जगह जगह से इस तरह के नशे का शिकार लोगों के साथ साथ बहुत मात्रा में नशे की सामग्री को भी बरामद कर रहे हैं। न सिर्फ दंड कानूनी प्रावधान के साथ साथ प्रशासन ने ये भी काम कर रखा है कि किस तरह से हम लोग जागरूकता अभियान चलाए। उधर साहेबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में खनन गतिविधियों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को जिले में चल रहे सभी माइंस की मापी 1 महीने के अंदर कर लेने के साथ साथ अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक थी। माइनिंग टास्क फोर्स में यही निर्णय लिया गया कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी उत्खनन है और जिस भी तरीके से जो अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सभी जो आवश्यक पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए और सभी कंसर्न जो है उन सभी कंसर्न को जो पूर्व की मीटिंग की प्रोसीडिंग थी उसका अनुपालन करने के लिए पुनः एक बार आदेशित किया। उधर समस्तीपुर के खानपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के खैरी पंचायत के खैरी गांव में शिव मंदिर के समीप सरकारी भूमि के अतिक्रमण का है। इस दौरान खानपुर अंचल अधिकारी मनीष कुमार व खानपुर थाना के सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सहित दर्जनों पुलिस बल के जवानों ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया। आपको बता दें कि इस संबंध में अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया है। 2024 को CWJC 434/2019 जो हाईकोर्ट में आदेश था अतिक्रमण खाली करने का, उसके आलोक में अतिक्रमण संख्या 8 खोला गया था और उस आलोक में आज हम लोगों ने पुलिस बल की उपस्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया और उसके उपस्थिति में हमने अतिक्रमण खाली कराया। सर कौन सा स्थान हुआ है? ये खैरी है, दुर्गा मंदिर के पास अतिक्रमण तालाब के ठंडा की जमीन का अतिक्रमण था, जिसको हम लोगों ने खाली कराया। उधर तनिष्क ज्वेलरी लूट कांड के आरोपी अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के प्रभात कॉलोनी स्थित घर के पास एक लॉज में पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान लॉज के एक कमरे की तलाशी ली गई। छापेमारी का नेतृत्व सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार एवं एसडीएफ के डीएसपी एस के सुधांशु कर रहे थे। पुलिस को यहां से किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। आपको बता दें कि मामले को लेकर सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि जानकारी मिली थी कि तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड से पूर्व कुछ अपराधी यहां आते थे और बैठक करते थे, जिसके कारण तलाशी ली गई। हटिए ना। अभी यहाँ पर प्रभात कॉलोनी में छापामारी किया गया है और इसमें एक लॉज था और लॉज के साथ ही अटैच्ड 2 कमरे का मकान था, जिसमें कि फैमिली डेरा टाइप का भी लग रहा था और स्टूडेंट सबका भी आने जाने का रहता है। और इसी में जो
अपराध कर्मियों की बैठक हुई थी, इसकी सूचना हम लोगों को थी। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर छापामारी किए हैं और यहाँ पर योजना बनने की बात आई थी कि यहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें कि अभी जो एक पकड़ा के गया है, चुनमुन झा का भाई है, वो पकड़ा के जेल गया है, तो उसके आने की भी सूचना थी यहाँ पर, और अन्य लोगों के बारे में भी है, तो उसका छानबीन किया जा रहा है। उधर नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के कैशोरा गांव में एक महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मामले को लेकर बताया गया कि जख्मी महिला उमेश बिंद की पत्नी मंगरी देवी है। घटना को लेकर जख्मी महिला ने बताया कि गांव में दिलीप और चंद्रमणि के बीच मारपीट और गोलीबारी हो रही थी। उसी दौरान मंगरी देवी धान रोककर अपने घर लौट रही थी, तभी इनके पैर में गोली लग गई, जिससे महिला जख्मी हो गई। फिलहाल जख्मी महिला का इलाज के लिए चंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिलीप मारा है, दिलीप यादव। कैसे गोली लग गया? कैसे लग गया? हम धान रोप के आए हैं, भागन भी घर है, हम घर पहुंचे है तब गोली मार दिया, तड़ाक दना तक गिर गया हम तो बेहोश हो गए। सामने देखिए, आपसे झगड़ा था? नहीं, हमरा से झगड़ा इन्हें के सौरा गांव में नहीं, उसको छोड़ना हले। अच्छा, गोली चला रहा था? हाँ। कितना राउंड गोली चलाया? 50 राउंड चले को बिना ही से। ताऊ किसी को गोली लगा? ना, हमरे लगी है। आप ही गोली लगी? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खा करो आऊंगी एन मुरुख खुश रहें।